नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक 28 से 34 का चयन किया है। आज हम अध्याय 10 श्लोक 35 से 42 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 35। बृहत् साम तथा समनानगाय छंदस्माहम मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकर। अनुवाद। सामवेद के सभी श्लोकों में मुझे बृहत् साम जानो, काव्यात्मक छंदों में मैं गायत्री हूँ। हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, जो फूलों को जन्म देता है। स्पष्टीकरण। इससे पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि वेदों में वे सामवेद हैं जो सुंदर भक्ति गीतों से भरपूर है। अब वे कहते हैं कि सामवेद में वे बृहत् साम हैं जिसमें एक बेहतरीन राग है। इसे आम तौर पर आधी रात को गाया जाता है। अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत भाषा में भी कविता लिखने के लिए छंद और छंदों की विशिष्ट प्रणालियां हैं। वेदों की कविताएं कई छंदों में हैं। इनमें से गायत्री छंद बहुत ही आकर्षक और मधुर है। इस छंद में रचित एक प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र है। हम तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान का ध्यान करते हैं और हमारी पूजा के योग्य हैं। वे सभी पापों को दूर करने वाले और अज्ञानता के नाश करने वाले हैं। वे हमारी बुद्धि को उचित दिशा में प्रकाशित करें। गायत्री मंत्र युवा पुरुषों के लिए पवित्र धागा समारोह का एक हिस्सा है और इसे दैनिक अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में पढ़ा जाता है। देवी गायत्री, रुद्र गायत्री, ब्रह्मा गायत्री, परमहंस गायत्री और कई अन्य गायत्री मंत्र भी वेदों में पाए जाते हैं। मार्गशीर्ष हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना है। यह नवंबर से दिसंबर में पड़ता है। उस समय भारत में तापमान बिल्कुल सही रहता है, न बहुत ज्यादा गर्मी और न ही बहुत ज्यादा ठंड। साल के इस समय खेतों में फसलें काटी जाती हैं। इन कारणों से यह अक्सर लोगों का पसंदीदा महीना होता है। वसंत ऋतु को ऋतुराज या ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह ऐसा समय है जब प्रकृति जीवन से भरपूर प्रतीत होती है। वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं जो वातावरण में व्याप्त आनंद का प्रतीक हैं। इस प्रकार ऋतुओं में से वसंत ऋतु भगवान की समृद्धि को सबसे अधिक प्रकट करती है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 36। द्युतं चल्यतमस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतमहम्। अनुवाद। मैं धोखेबाजों का जुआ हूँ और वैभवशाली लोगों का वैभव हूँ। मैं विजयी लोगों की विजय हूँ, दृढ़ निश्चयी लोगों का संकल्प हूँ और पुण्यात्माओं का पुण्य हूँ। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण ने न केवल पुण्य बल्कि पाप को भी अपना ऐश्वर्य बताया है। जुआ एक खतरनाक बुराई है जो परिवार, व्यवसाय और जीवन को बर्बाद कर देती है। युधिष्ठिर की जुआ खेलने की कमजोरी ही महाभारत युद्ध का कारण बनी। लेकिन अगर जुआ खेलना भी भगवान की महिमा है तो क्या इसमें कोई बुराई नहीं है और इसे क्यों मना किया गया है? इसका उत्तर यह है कि ईश्वर आत्मा को अपनी शक्ति प्रदान करता है और इसके साथ ही वह चुनाव की स्वतंत्रता भी देता है। यदि हम उसे भूलना चुनते हैं तो वह हमें भूलने की शक्ति देता है। यह वैसा ही है जैसे बिजली का उपयोग घर को गर्म करने और ठंडा करने दोनों के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वह बिजली का उपयोग कैसे करे। हालांकि ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला पावर हाउस बिजली के उपयोग या दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह एक जुआरी के पास भी भगवान द्वारा दी गई बुद्धि और क्षमता होती है।
लेकिन अगर वह इन ईश्वर प्रदत्त उपहारों का दुरुपयोग करने का फैसला करता है तो भगवान पाप कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं है। जीत सभी को पसंद होती है, इससे भगवान की महिमा प्रकट होती है। साथ ही श्री कृष्ण ने दृढ़ संकल्प के गुण पर बहुत जोर दिया है। इसका उल्लेख श्लोक 2.41, 2.44 और 9.30 में भी किया गया है। पुण्यात्मा की अच्छाई भी भगवान की शक्ति का प्रकटीकरण है। सभी पुण्य उपलब्धियां, महिमा, विजय और दृढ़ संकल्प भगवान से उत्पन्न होते हैं। इन्हें अपना मानने के बजाय हमें इन्हें भगवान से आते हुए देखना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 37। वृष्णिना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजय मुनिनामप्यहे व्यासः कविनामुष्ना कवियः। अनुवाद। वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। मुझे ऋषियों में वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य जानो। स्पष्टीकरण। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर वृष्णि वंश में वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। चूंकि कोई भी आत्मा भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकती, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से वृष्णि वंश के सबसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनमें से अर्जुन एक उत्कृष्ट धनुर्धर था और श्री कृष्ण का बहुत ही अंतरंग भक्त था। वह भगवान को अपना प्रिय मित्र मानता था। वेद व्यास ऋषियों में विशेष हैं। उन्हें बादरायण और कृष्ण द्वैपायन नामों से भी जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न तरीकों से वैदिक ज्ञान का प्रकटीकरण किया और लोगों के कल्याण के लिए कई शास्त्र लिखे। दरअसल वेद व्यास स्वयं श्री कृष्ण के अवतार थे और श्रीमद् भागवतम में अवतारों की सूची में उनका उल्लेख किया गया है। शुक्राचार्य एक बहुत ही विद्वान ऋषि थे जो नैतिकता के विज्ञान में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। वे राक्षसों को अपना शिष्य बनाने और उनकी प्रगति का मार्गदर्शन करने के लिए दयालु थे। उनकी विद्वत्ता के कारण उन्हें भगवान की विभूति घोषित किया गया है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 38। दंडो दमायतामस्मि नीतिरस्मि जिगिष्टम मौन चैवस्मि गुह्याणा ज्ञान ज्ञानवत में है। अनुवाद। मैं अधर्म को रोकने के उपायों में न्यायोचित दंड हूँ तथा विजय चाहने वालों में उचित आचरण हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ तथा बुद्धिमानों में मैं उनकी बुद्धि हूँ। स्पष्टीकरण। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता के साथ प्राप्त होता है। इससे संपन्न व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने रिश्ते के प्रकाश में सभी घटनाओं, व्यक्तियों और वस्तुओं को देखने का दृष्टिकोण विकसित करता है। ऐसा ज्ञान व्यक्ति को शुद्ध, पूर्ण, संतुष्ट और उन्नत बनाता है। यह जीवन को दिशा देता है, इसके उतार चढ़ाव से निपटने की शक्ति देता है और अंत तक दृढ़ रहने का दृढ़ संकल्प देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसा ज्ञान है जो बुद्धिमानों में प्रकट होता है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 39। यच्चपि सर्वभूताना बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यन्मय भूतं चराचरम। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं सभी जीवित प्राणियों का मूल बीज हूँ। कोई भी जीवित या अजीव प्राणी मेरे बिना नहीं रह सकता। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के प्रभावी कारण हैं और साथ ही भौतिक कारण भी हैं। प्रभावी कारण का अर्थ है कि वे सृष्टिकर्ता हैं जो संसार को प्रकट करने में शामिल कार्य करते हैं। भौतिक कारण का अर्थ है कि वे वह पदार्थ हैं जिससे सृष्टि होती है। श्लोक 7.10 और 9.18 में श्री कृष्ण ने स्वयं को शाश्वत बीज घोषित किया है। यहाँ भी वे कहते हैं कि वे उत्पादक बीज हैं। वे इस बात पर बल दे रहे हैं कि वे ही सब कुछ के मूल हैं और उनकी शक्ति के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। जीव 4 प्रकार से जन्म लेते हैं,
अंडज अंडों से जन्म लेने वाले जैसे पक्षी, सांप और छिपकलियां। जरायुज गर्भ से जन्म लेने वाले जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते और बिल्लियां। स्वेदज पसीने से जन्म लेने वाले जैसे जू, टिक्स आदि। उद्भिज धरती से उत्पन्न होने वाले जैसे वृक्ष, लताएं, घास और मक्का। इसके अलावा अन्य जीवन रूप भी हैं जैसे भूत, दुष्टात्माएं, पितर आदि। श्री कृष्ण इन सभी के मूल हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 40। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परंतप एष तुद्देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। अनुवाद। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, मेरे दिव्य स्वरूपों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है वह मेरी अनंत महिमा का एक नमूना मात्र है। स्पष्टीकरण। अब श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन समाप्त कर रहे हैं। श्लोक 20 से 39 तक उन्होंने अपने 82 अनंत ऐश्वर्यों का वर्णन किया है। अब वे कहते हैं कि उन्होंने विषय की व्यापकता, विस्तार का केवल एक भाग उद्देश्यतः ही कहा है। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि यदि सब कुछ भगवान का ऐश्वर्य है तो इनका उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उनका किस प्रकार चिंतन करे, और अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में इन महिमाओं का वर्णन किया गया है। मन स्वाभाविक रूप से विशेषताओं की ओर आकर्षित होता है, और इस प्रकार भगवान ने अपनी शक्तियों के बीच इन विशेषताओं को प्रकट किया है। जब भी हम कहीं कोई विशेष ऐश्वर्य प्रकट होते देखते हैं, यदि हम उसे भगवान की महिमा के रूप में देखते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से उनकी ओर चला जाएगा। हालांकि चीजों की बड़ी योजना में चूंकि भगवान की महिमा बड़ी और छोटी सभी चीजों में है, इसलिए हम पूरे विश्व को अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए असंख्य उदाहरण प्रदान करने वाले के रूप में सोच सकते हैं। भारत में एक पेंट कंपनी विज्ञापन देगी, जब भी आप रंग देखें तो हमारा स्मरण करें। इस मामले में श्री कृष्ण का कथन यह कहने के समान है, जहाँ भी आप महिमा की अभिव्यक्ति देखें, मेरा स्मरण करें। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 41। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीम दुर्जित में वा तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। अनुवाद। जो कुछ भी तुम सुंदर, महिमामय या शक्तिशाली देखते हो उसे मेरे तेज की एक चिंगारी मात्र समझो। स्पष्टीकरण। स्पीकर से होकर बहने वाली बिजली ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन जो व्यक्ति इसके काम करने के पीछे के सिद्धांत को नहीं जानता वह सोच सकता है कि ध्वनि स्पीकर से ही आती है। इसी तरह जब भी हम कहीं भी असाधारण वैभव देखते हैं, जो कुछ भी हमारी कल्पना को आकर्षित करता है, हमें आनंदित करता है और हमें आनंद से भर देता है, हमें यह जानना चाहिए कि यह भगवान की महिमा की एक चिंगारी है। वह सुंदरता, महिमा, शक्ति, ज्ञान और ऐश्वर्य का अनंत भंडार है। वह शक्तिगृह है जहां से सभी प्राणी और वस्तुएं अपनी महिमा प्राप्त करती हैं। इस प्रकार हमें भगवान को, जो सभी महिमा का स्रोत है, अपनी पूजा का विषय बनाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 42। या बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्टाभ्यहमिदं कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। अनुवाद। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ तथा इसे धारण करता हूँ। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण का कथन यह संकेत देता है कि उन्होंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब वे अपनी इच्छा से कुछ उल्लेखनीय बताना चाहते हैं। अपने तेज के अनेक अद्भुत पहलुओं को प्रकट करने के बाद वे कहते हैं कि उनके द्वारा वर्णित समग्रता से भी उनकी महिमा का परिमाण नहीं आंका जा सकता, क्योंकि असीमित ब्रह्मांडों की समस्त सृष्टि उनके एक अंश में समाहित है। वह यहाँ अपने अस्तित्व के एक अंश का उल्लेख क्यों करता है?
इसका कारण यह है कि असीमित ब्रह्मांडों से मिलकर बनी संपूर्ण भौतिक सृष्टि ईश्वर की संपूर्ण अभिव्यक्ति का केवल 1/4 हिस्सा है। शेष 3/4 आध्यात्मिक सृष्टि है। भौतिक ऊर्जा से बना यह अस्थायी संसार परम दिव्य व्यक्तित्व का एक भाग मात्र है। अन्य 3 भाग उनके शाश्वत निवास हैं, जो जीवन और मृत्यु की घटना से परे हैं। अध्याय 10 यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही अध्याय 11 का वीडियो आएगा। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।